Good morning, student. Today I want to solve a problem. So, this is my magnetic field. Here is a ring, circular conducting ring. A rod OA is rotated in magnetic field. Magnetic field B is constant. OA को एक्सिस O के अराउंड घुमाया जाता है. इसकी लेंथ अगर L है तो अब ये यहाँ घूम करके A1 से A2 पे पहुंच जाए. अगर ये देखो एंगल अगर आपका थीटा चल रहा है तो अब इसमें होगा क्या, जब ये रॉड रोटेट करेगी, रॉड जब घूमेगी तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे O से A की तरफ और फिर इसमें आपकी करंट फ्लो करने लगेगी. तो ये कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अगर देखा जाए. इफ रॉड OA is rotated with speed v, then free electrons begin to move in rod from O to A, and an electric field is created, and an electric field is created, produced, means an EMF is produced. अब EMF क्या होगा आपका, QVB, यही हम लोगों का होगा. तो QVB अगर मान लो I ये BVL कि हम लोगों का होता है तो आपका 5 BVL ये प्रोड्यूस होगा आपका, ये कटेगा आपका BVL. यहाँ B5 अगर हम लोग निकालते हैं BL लेंथ के कारण अगर हम लोग लेंगे तो BL B पर R में L ओमेगा यहाँ लिख सकते हैं कि ये L है. B5 B L ओमेगा DL, ये B की जगह है वो B5/dt. यहां से अगर हम लोग निकालेंगे इसको तो ये देखिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा होगा. तो इसको अगर हम लोग
हम लोग जो है आसान करना चाहें तो आप इस तरह से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेथड आपको टफ लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ 5 निकालते हैं, कितना ये 5 कटता है। तो डेल्टा 5 इक्वल बी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए एरिया आपका हो जाएगा बी इंटू कितना होता है थीटा अपान 2 पाई इंटू पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई यहां कैंसिल हो जाता है, ये 5 पर इतना मिला हमको, डेल्टा ए भी रहेगी, ये हम लोगों का हो जाता है बी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अब देखो ई इक्वल हम लोग निकालेंगे बी पाई अपान डी, तो यहां से ई इक्वल हम लोगों का होता है बी एल स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी। डी थीटा बाई डी की इज एंगुलर वेलोसिटी, ई इक्वल हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये आप यूज कर सकते हो, उस मेथड से आपको निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी, यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो फ्लक्स कट रहा है, फ्लक्स फाइव पर बी इंटू ए होता है, और ये इसकी एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया आपकी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360 कर दिया जाए, तो ए इक्वल हो जाएगा थीटा पान 360 डिग्री 2 पाई, और एरिया पाई आर स्क्वायर पाई एल स्क्वायर। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, और ये एरिया की जगह हम लोगों ने रख दिया थीटा बाई 2 पाई पाई एल स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, बी एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ थीटा मिल गया। हमको अगर ईएमएफ निकालना है तो ई पर डी फाइव पर डी हम लोग करते रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो बी एल स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी। और आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी। ये डी थीटा बाई डी टी की जगह पे हमने ओमेगा लिख दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट को, आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। ये ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई एन भी लिख सकते हो, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से इस पे आधारित क्वेश्चन एक बार फिर जान लो ये है क्या। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आप ये कोई रॉड है, वो एक सर्कुलर रिंग है, कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है, ये रॉड को रोटेट कराया जा रहा है v स्पीड से। अब पूछ रहा है इस O और A के बीच कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। पर अगर ये रोटेट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, मतलब यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, मीन्स ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो जाएगा और एक मने रॉड को ए। अब इसको हम लोग इस तरह से निकालें कि फ्लक्स कितना कर रहा है, तो फ्लक्स हम लोगों का 5 पर बी ए होता है, इसकी एरिया हम लोग निकालें थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो पाई एल स्क्वायर बाई 2, ये बी एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ मिल गया और थीटा मिल गया। हम लोग जानते हैं कि 1 पर डी फाइव पर डी टी होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट करने पर हमको ए मिल जाएगा, तो ए इक्वल हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, दिस इज ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से आप
कैलकुलेट कर सकते हो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इसका आप यूज कर सकते हो फार्मूले के रूप में। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस पर आधारित इसको हम फार्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि यह जो समय है आपके लिए बहुत कठिन है, खास करके बोर्ड एग्जाम देने वालों के लिए। और इसमें मैं जानता हूँ कि आप अगर क्लास में नहीं समझ पाए तो वीडियो से आपको और कठिनाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। आप अगर 2-3 बार वीडियो को देखो, उसके बाद इसका नोट बनाओ, तो चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। तो इस तरह से आप इस कठिन काल में अध्ययनरत रहें, क्योंकि परिश्रम से ही आप इस सफलता को हासिल कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत होगी। तो हमारी गुड विशेष आपके साथ हैं, आप प्रयत्न कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।